हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपको आगे की क्लास में जाएंगे तो उसमें भी इसका प्रयोग मिलेगा या फिर आपको दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को करते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये फिजिक्स में किस चीज़ की घटना है, क्या है ये। ठीक है, आप ऑलरेडी जो है खेलते हैं, खेल में यूज होता है, दैनिक जीवन में आते हैं। कुछ उदाहरण है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में मीन्स कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर में एक टॉपिक है आपका कोलिजन, जिसे हम हिंदी में संघट्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? संघट्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल पर बने रहिए लास्ट तक। और फिजिक्स की क्लास इस चैनल पर आपको 11th 12th BSc MSc सारी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे हम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले क्लासों में भी आपको फायदा होगा इसी चैनल से। इसलिए आप देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको भी फायदा हो और आपके दोस्त को भी फायदा हो। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया, वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं, ये सारी वीडियोस जो है अगर आपको देखना है, आपने नहीं देखा है तो आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां पर क्लिक करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिजन, संघट्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, कायदे से समझिएगा, रटना नहीं है, बिल्कुल कायदे से आपको समझाएंगे हम इस वीडियो के दौरान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघट्ट, कोलिजन। क्या? कोलिजन। कोलिजन इंग्लिश में इसको कोलिजन बोलते हैं और हिंदी में संघट्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आपको पहले उदाहरण देकर समझाते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए दो पिंड हैं और दोनों पिंडों के बीच टक्कर होता है। सिंपल से हम आपको समझा रहे हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आपको केवल और केवल संघट्ट के बारे में बताएंगे और संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं वो इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन संघट्ट के प्रकार जो है उनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम आपको इसी वीडियो में केवल और केवल संघट्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सिंपल से हम समझा रहे हैं कि दो पिंडों के बीच टकराव को या फिर दो पिंडों के बीच टकराने की इस परिघटना को या फिर इस घटना को हम संघट्ट कहते हैं। सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, ऐसे ही, कोई डेफिनेशन नहीं है ये, ना ही कहीं से हमने रटा है, ना ही कहीं पे हमने पढ़ा है किसी बुक में, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दो पिंड हैं
और दो पिंडों के बीच टकराव को संघट्ट कहते हैं। सिंपल तरीके से समझिए आप। फिर उसके बाद हम आपको डेफिनेशन समझाते हैं इसका, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि दो पिंड हैं और दो पिंडों के बीच टकराव को, जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, आप देख रहे हैं, और ये ऐसे हमने ऐसे किया इस पे, तो ये क्या हुआ, टकराव हुआ कि नहीं, व्हाइट बोर्ड पे टकराया कि नहीं टकराया, बोलिए, टकराया ना। और फिर उसके बाद ऐसे टकराएगा और फिर ये परावर्तित होकर नीचे गिर जाएगा, है ना, यही तो होगा ना। तो जब दो पिंड टकराते हैं तो इन टकराव की इस घटना को हम संघट्ट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है। फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं जो अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि आप दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते तो हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये फिजिक्स में हम पढ़ेंगे और ये परिघटना को हम कहते क्या हैं, इस टकराव को हम कहते क्या हैं। आप आज भी प्लेइंग में, गेम में यूज करते होंगे, खेलते होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, संघट्ट का एक उदाहरण है जो गेंद और दीवार के बीच टकराव को, संघट्ट का उदाहरण ही है ये, गेंद और दीवार के बीच जो टकराव होता है वो भी एक संघट्ट का घटना ही है, ठीक है। जो घटना होती है उसे ही संघट्ट कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप एक बॉल ले लीजिए और बॉल को आप दीवार पर क्या करिए, फेंकिए, और वो टकराकर परावर्तित होकर वापस फिर आ जाता है, ठीक है। तो जब दीवार पर बॉल टकराती है तो टकराने पर जो घटना होती है उस घटना को हम संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बता दे, संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट्ट। संघट्ट के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट है प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट्ट। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यास्थ संघट्ट जो है, मैंने क्या बताया कि प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट्ट को हम इंग्लिश में इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं और अप्रत्यास्थ संघट्ट को हम इंग्लिश में इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो संघट्ट के प्रकार आपको हमने बता दिया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको आगे संघट्ट की परिभाषा को समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक पिंडों के बीच, दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अपेक्षाकृत प्रबल अन्योन्य क्रियाबल मीन्स इंटरैक्टिव फोर्स अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्यरत रहता है। इस परिघटना को, या फिर आप घटना भी कह सकते हैं, इस घटना को संघट्ट कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है। आप दैनिक जीवन में देखते होंगे, सड़क पर वाहनों को एक दूसरे के सम्मुख आते हुए और पटरी पर रेलगाड़ी एक दूसरे के सम्मुख रेलगाड़ियों के टकराव को आते हुए देखा होगा।
और ठीक है, ये सारी घटनाएं जो हैं ये संघट्ट जो है इन पर लागू होता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आवश्यक नहीं है कि में आपस में स्पर्श करें, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आइए आपको संघट्ट की परिभाषा आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। दो या दो से अधिक पिंडों के बीच, दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अपेक्षाकृत दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अपेक्षाकृत प्रबल अन्योन्य क्रियाबल इंटरैक्टिव फोर्स जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, अन्योन्य क्रियाबल दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अपेक्षाकृत प्रबल अन्योन्य क्रियाबल अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्यरत रहता है। इस परिघटना को संघट्ट कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस, या फिर ये कह सकते हैं कि ये घटना संघट्ट कहलाता है। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं कि दो या दो से अधिक पिंडों के बीच अपेक्षाकृत प्रबल अन्योन्य क्रियाबल इंटरैक्टिव फोर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्यरत रहता है। इस परिघटना को संघट्ट कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो संघट्ट के प्रकार हमने आपको बता ही दिया है कि संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यास्थ संघट्ट होता है और दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, और इसको हम अगले दिन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो संघट्ट का जो अगर पेपर में आता है कि संघट्ट किसे कहते हैं, फर्स्ट ईयर 11th में फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, जो ये अन्योन्य क्रियाबल इंटरैक्टिव फोर्स है, इस इंटरैक्टिव फोर्स को हम आवेगी बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेगी बल भी कहते हैं। ठीक है, पेपर में मैं बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा, 11th क्लास में फिजिक्स के पेपर में आपका जो संघट्ट है इससे 2 मार्क्स किया जाते हैं, जो कि शॉर्ट में, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा संघट्ट किसे कहते हैं, और एक उदाहरण देकर समझाइए। संघट्ट किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए, बस 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको संघट्ट क्या है, किसे कहते हैं, सटीक उत्तर देना है। आपको बना कर नहीं लिखना है, बिल्कुल सटीक उत्तर देना है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको बताया है। ठीक है, तो उदाहरण आपको कौन सा लेना है संघट्ट का? संघट्ट का उदाहरण आप गेंद और दीवार को ले सकते हैं।
ठीक है। और इन दोनों के बीच टकराव के दोनों के बीच जो है एक अन्योन्य क्रिया बल कार्यरत होता है, वो भी अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए, वो भी अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्यरत होता है। क्या? अन्योन्य क्रिया बल F, ठीक है। बल F संघट के पूर्व कार्यरत नहीं होता, मीन्स जीरो होता है, और संघट के बाद भी बल F का मान क्या होगा? शून्य होगा। बल F जो है मतलब अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए बल F कार्यरत होता है, इंटरैक्टिव फोर्स कार्यरत होता है, ठीक है। कब? जब संघट्ट होता है, मीन्स जब दो पिंडों के बीच टकराव होता है तो इस घटना को हम संघट्ट कहते हैं। तो जब टकराव होता है तभी एक वहां पर अन्योन्य क्रिया बल कार्यरत होता है, ठीक है। और इस अन्योन्य क्रिया बल को यहाँ पर हम आवेगी बल भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है संघट्ट, आप कायदे से इसको समझ लीजिए। और हम नेक्स्ट डे पे अगले दिन हम आपको इसके प्रकार को समझाएंगे कि प्रत्यास्थ संघट्ट या फिर अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, किसे कहते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट डे अगले दिन बताएंगे। तो आई होप कि आपको संघट्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम अगले दिन मिलेंगे और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंट जुड़ सके। और ये समय जो है चल रहा है, ये आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि हम आपको बताएं, और बाहर ज़्यादा जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके घर पे मोबाइल है, आप मोबाइल सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए से जानकारी मिल जाए। तो और आपके दोस्त को भी शेयर करिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी जो है बाहर ना जाएं, कोचिंग ना जाएं। जब आप मोबाइल रखा है, मोबाइल का यूज़ करिए, और बाहर आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्री क्लासें मिल रही हैं, तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम आपको अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप नोट करते जाइए कॉपी में, फिर उसके बाद आप अपने से खुद से समझिए इसको कि ये कैसे होता है, ठीक है। अपने दिमाग में खुद क्वेश्चन को उठाइए कि ये कैसे होता है। दैनिक जीवन में आप देख ही रहे हैं कि वाहन कितनी तेज से आमने सामने कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, टकरा जाते हैं, तो कितनी तेज से कोलिजन हो जाता है। वो भी एक क्या है, संघट्ट का उदाहरण ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।